हो गया? सो योर टाइम इज अप, 1 minute इज ओवर. लेट्स मेक दिस फॉर्मूला. हमारे पास क्वेश्चन है हेक्स 2 इन 4 आइन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेक्स? कितने कार्बन एटम्स लेंगे हम यहाँ पे? 6. 1 2 3 4 5 6. ओके, ये सब हमने 6 ले लिए यहाँ पे. ठीक है जी. अब लेट्स नंबर इट फ्रॉम दिस साइड. 1 2 3 4 5 6. व्हाट इज प्रेजेंट ऑन सेकेंड पोजिशन? डबल बॉन्ड. इन इज प्रेजेंट ऑन सेकेंड पोजीशन. ठीक है, डबल बॉन्ड आ गया. फोर्थ पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है? ट्रिपल बॉन्ड. ओके, फोर्थ पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया. फाइन, नाम से पता चल गया. अब बाकी के जो बचे उसके ऊपर आप क्या लगा दोगे? हाइड्रोजन लगा दोगे. 6 ही तो है. 1 2 3 4 5 6, राइट. ठीक है, ये क्या बन गया आपका? ये आपका फॉर्मूला बन गया. समझ में आ गया? अलग कैसे बना है आपका? लेट मी सी. यू हैव टू राइट द नेम. नंबर 1 2 3 4. हाँ, दिस इज राइट. दिस इज राइट बेटा, दिस इज राइट. क्या है कि अगर आप नंबर यू हैव स्टार्टेड नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड, आई हैव स्टार्टेड नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड. So there is nothing different in that. ये सही है. समझ में आ गया अब आपको सबको कि क्या है? ठीक है. आइन कैसे लगाना है, इन कैसे लगाना है. अब एक और चीज, अगर आपके पास चेन में दोनों प्रेजेंट हैं, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो आपको क्या है कि लोएस्ट नंबर देना है दोनों को. ठीक है, यू विल गिव लोएस्ट नंबर. नाउ फॉर एग्जाम्पल यू विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड. 1 2 3 4 5 6. अब सपोज आई विल मेक दिस हेयर. ठीक है, 7 की चेन लगा दी मैंने यहां पे. ठीक है, तो अब क्या हुआ? अगर मैं नंबर इस साइड से देती हूं 1 2 3, सो हमारे पास बॉन्ड आया सेकंड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे. ठीक है, अगर मैं नंबर देती हूं इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास बॉन्ड आया थर्ड पोजीशन पे और फिफ्थ पोजीशन पे. विच पोजीशन विल यू टेक? 2 और 4 लोगे या 3 और 5 लोगे? 2 and 4. ठीक है, और आफ्टर दैट व्हेन यू विल राइट द नेम, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में चलना है आपको. जैसे ABCD होता है, पहले इन आएगा फिर आइन आएगा. ठीक है जी, समझ में आ गई बात? पहले इन आएगा फिर आइन आएगा. ओके, दिस इज एन वुड बी. अगर आपके पास इन और आइन है तो अंडरस्टूड होता है, फिर एन लगाने की जरूरत नहीं होती है, बाकी सारे एन ही होते हैं. ठीक है, एन को आपको मेंशन नहीं करना है अगर इन और आइन है तो. ओके, वो अंडरस्टूड होता है कि बाकी जो बचे हैं वो एन है. सब समझ में आ गया? एल्कीन एल्काइन तक समझ आ गया सबको? शुड आई मूव टू द ब्रांच चेन? अब हमारे पास आता है अगली चीज है जो that is called as branched chain. That is also comes in unsaturated. Unsaturated में ही आएगा हमारे पास, branches आ जाएंगी. What is the meaning of branch? branch है हमारे पास. branch कैसे है? अब मैंने लिया, सॉरी यहीं पे बनाती हूं मैंने लिया 1 2 3 4 5 6, एक इधर कर लेते हैं 7 और इधर कर लेते हैं 8. ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है. ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया. H लगे हैं इसकी साइड में. ठीक है, ये सारे H लगे हुए हैं. ओके, ये ब्रांच है. अब क्या है कि यू हैव टू सर्च फॉर द लॉन्गेस्ट चेन. लॉन्गेस्ट चेन को आपने देखना है कि विच वन इज द लॉन्गेस्ट चेन. मेरा दूसरा मार्कर कहां चला गया? चलो, एक तो चेन हो सकती है हमारे पास ये ना, क्योंकि मैंने वर्ड रूट लिखा हुआ है यहाँ पे. सो वन चेन कुड बी लाइक दिस. ठीक है जी, दूसरी चेन हो सकती है ये वाली. ये वाली चेन भी बन सकती है.
नहीं नहीं, नॉट एनी कार्बन, ये हाइड्रोजन है, वो कनेक्टेड नहीं है, ये एक्चुअली जगह नहीं, मैं दोबारा बनाती हूँ, रुको, ये ना माई बोर्ड इज टू स्मॉल। चलो ऐसे बनाते हैं क्लीन, 1 2 3 4 5 6, ऐसे बना लेते हैं इसको, ठीक है। अब ठीक लग रहा है? इज इट बेटर? ये हमारे पास आ गया हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये अभी थोड़े दिन में ना आपको आदत डल जाएगी, आप इसको ना बस H2 लिखना शुरू कर दोगे कि कितने हाइड्रोजन है। अभी शुरू शुरू में ना वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस वे कि ये हाइड्रोजन अटैच है, कि हमें सारी वैलेंसीज कंप्लीट करनी है, इसके बाद आपको आदत पड़ जाएगी, ठीक है जी। ये आपके पास एक फॉर्मूला है, ओके। हाइड्रोकार्बन है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है इसके बीच में, और कुछ नहीं है। अब हमने ये देखना है कि हमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी चाहिए। लॉन्गेस्ट चेन मीन्स कि सबसे ज्यादा कार्बन एटम हो। कैसे बन सकती है? एक तो लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है ये, ठीक है, एक लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है ये। अब बताओ कौन सी लोगे? विच? दिस इज 1 एंड दिस इज 2, बताओ कौन सी वाली लोगे? फर्स्ट वन किसने बोला है? आदित्य, फर्स्ट वन क्यों है? एक तो है ये वाली, फर्स्ट वन वाली इज दिस, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है इसमें, 6 कार्बन एटम। सेकेंड वाली में है 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम। नाउ विच वन विल यू टेक? सेकेंड वन वी विल टेक जिसमें 7 कार्बन एटम है, ये वाली। तो हमारे पास ये वाली आ गई लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। तो जब ये वाली लॉन्गेस्ट चेन आ गई तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे ब्रांच, ठीक है जी। इसको हम बोलेंगे ब्रांच, इसे हम बोलेंगे एल्काइल ग्रुप। इसको हम लोग आर से भी डेजिग्नेट करते हैं, और इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है? आइल। क्या है इसका सफिक्स? YL। दिस इज द सफिक्स फॉर दिस। अब इसको कैसे नाम देते हैं ये देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। कितने कार्बन एटम है हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन में? 7। 7 मतलब क्या लिखोगे आप? हेप्ट, ठीक है जी। 7 मतलब हेप्ट लिख दिया। इसके बाद अब क्या है? हेप्ट के कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है इसमें? तो क्या आएगा? क्या लिखेंगे? एन। हेप्टेन आ गया, हो गया। अब ये आई ब्रांच। ब्रांच में कितने कार्बन एटम है हमारे पास? 1। तो 1 मतलब कि क्या है? मिथ, ओके। अब क्योंकि ये ब्रांच है तो इसका मिथ के साथ क्या लग जाएगा? आइल। तो ये क्या बन गया? मिथाइल, ठीक है। मिथाइल हेप्टेन आया। अब मैंने बोला कि आपकी चाहे ब्रांच हो, फंक्शनल ग्रुप हो, या कोई भी XYZ नई चीज है एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड कार्बन, उसको आपने लोएस्ट नंबर देना है, ठीक है। तो हम नंबर कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से या यहां से? फ्रॉम हियर और फ्रॉम द टॉप और फ्रॉम दिस साइड? फ्रॉम द टॉप। सो 1 2 3 ओके 4 5 6 7। सो मिथाइल इज प्रेजेंट ऑन विच कार्बन? थर्ड। सो व्हाट विल यू राइट? 3 मिथाइल हेप्टेन। समझ में आ गया इतना? नहीं, इसमें हेप्टेन के साथ ये इकट्ठा चल रहा है, इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 2-3 सब्स्टिट्यूट होते हैं, 2-3 ब्रांचेस होगी, देन यू पुट द हाइफन इन बिटवीन, उसको सेपरेट करने के लिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप खाली भी लिख सकते हो, इसमें कोई वो गलत नहीं होगा, ठीक है। क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आ गया इतना कि ब्रांच को कैसे लिखना है? आई विल गिव यू, मैं आपको एक पूरी वर्कशीट दूंगी, 2-3 वर्कशीट्स मैंने आज डिस्ट्रीब्यूट किया था बच्चों को, ठीक है। आई विल सेंड दैट इन द ग्रुप, वो तुम सॉल्व कर लेना प्रॉब्लम, अभी ज्यादा टाइम नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू द फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। ये मेन हो गया। अब इसके बाद जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना उतना बेटर रहेगा। लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? आपकी हाइड्रोकार्बन चेन में कोई एक स्पेसिफिक चीज जुड़ी हुई है जिसकी वजह से सारी की सारी प्रॉपर्टीज उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज वो हो जाती है। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा?
एल्कोहलिक। अगर एसिड जुड़ा हुआ है तो वो क्या बन जाएगा, एसिड। अगर कीटोन जुड़ा हुआ है तो वो पूरा का पूरा सब्सटेंस क्या बन जाएगा, कीटोन। तो उस पूरे सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज किस पे बेस्ड है, फंक्शनल ग्रुप पे। अगर फंक्शनल ग्रुप उसमें आ जाता है तो दैट वुड बी यू नो or that will identify the properties of that particular substance जिसकी भी हम बात कर रहे हैं। तो वो क्या क्या है फंक्शनल ग्रुप, लेट्स गेट स्टार्टेड क्विकली। सबसे पहले तो हमारे पास आता है फंक्शनल ग्रुप में, सबसे पहले और सबसे आसान हम लेते हैं हेलोजन्स। हेलोजन मैंने तुम्हें दिखाया भी था, पता नहीं तुम्हारे वाली क्लास में नहीं दिखाया शायद। पीरियोडिक टेबल में जो सेकेंड लास्ट ग्रुप होता है, लास्ट ग्रुप इज द नोबल गैसेस, जस्ट बिफोर दैट इज हेलोजन ग्रुप। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। ओके, सो हेलोजन हमारे पास हम लोग जो लेंगे हेलोजन, दैट इज वी विल टेक ब्रोमाइड, क्लोराइड एंड आयोडाइड। क्या है हमारे पास, ब्रोमीन का Br हो गया, आयोडीन हो गया, और मैंने क्या बोला, क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, ओके। अब इसको आप प्रीफिक्स में, इसका हमारे पास प्रीफिक्स होगा। अब कैसे तो आइडेंटिफाई करना है आपको, तो प्रीफिक्स होगा या सफिक्स होगा, या दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स भी हो सकता है, प्रीफिक्स भी हो सकता है। तो इसका प्रीफिक्स है, इसको आप लिखोगे क्लोरो, ब्रोमो लिखोगे फॉर ब्रोमीन, आयोडीन के लिखोगे आयोडो। ठीक है, सफिक्स इसका कुछ नहीं है। सेकंड हम लेते हैं, सेकंड वी विल टेक एल्कोहल ग्रुप। ठीक है, एल्कोहल का साइन होता है OH। दिस OH विल, ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप है ना, तो हमारी जो चेन होती है, जो ब्रांच है, व्हाट इज ब्रांच, कि ये आपके पास कार्बन चेन आ गई। ठीक है, ये सारे हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हैं। ठीक है, एक हाइड्रोजन की जगह पे, इस एक हाइड्रोजन की जगह पे कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा। सपोज यू विल राइट Br हियर, इस हाइड्रोजन की जगह Br अटैच है। ठीक है, या फिर यू कैन राइट OH हियर, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पे कोई और ग्रुप लगा हुआ हो सकता है हाइड्रोकार्बन की चेन में। समझ रहे हो तुम, दैट वुड बी नोन एज द फंक्शनल ग्रुप। और उसको हम सबसे कम नंबर देंगे, जितना कम नंबर हम उसको दे सकते हैं, दैट विल वी विल गिव टू दैट पर्टिकुलर जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो अब OH क्या चीज है, एल्कोहल ग्रुप है ये। ठीक है, आप अगर एल्कोहल को अगर एज अ प्रीफिक्स यूज करोगे, सो यू विल राइट हाइड्रोक्सी। ये हमें पता चलेगा, अभी हम बड़े सारे एग्जांपल्स करेंगे। आई विल गिव यू द वर्कशीट, देन यू विल डू। हाइड्रोक्सी विल बी यूज्ड एज अ प्रीफिक्स, और अगर आप सफिक्स में इसको यूज करोगे तो यू विल यूज ओल, OL, ओल। ठीक है, दिख रहा है सबको। थर्ड हम लेते हैं जी एल्डिहाइड। ये ना क्लास खत्म होने वाली है 10 मिनट की, वापस से उसी लिंक से ज्वाइन कर लेना। एल्डिहाइड होता है CHO। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड O विद H, ये एक ही बात है। ठीक है, ओके। और इसका सफिक्स होता है अल, AL, अल। ओके, नेक्स्ट हम आफ्टर एल्डिहाइड हम लोग लेते हैं जी ओल। हम लिखते हैं ना मिथेनॉल, इथेनॉल, है ना, ओल, OL लग जाता है उसके लास्ट में। प्रीफिक्स इज हाइड्रोक्सी फॉर एल्कोहल। एल्डिहाइड ग्रुप का हम प्रीफिक्स नहीं लेते, उसका सिर्फ सफिक्स लेते हैं। इसीलिए बोल रही हूं मैं कि किसी का प्रीफिक्स होगा, किसी का सफिक्स होगा, डिपेंड करता है कि क्या क्या चीजें हैं कंपाउंड में, क्या क्या सब्सटेंस में क्या क्या है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लिखते हैं। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक, हाँ जी, हाँ, ब्रांच के लिए आपका प्लस प्रीफिक्स होता है, यू राइट मिथाइल, प्रोपाइल, एल्काइल, जो भी एल्काइल चेन होती है, तो यू राइट प्रीफिक्स फॉर दैट। ठीक है, ब्रांच को आप प्रीफिक्स में लिखते हो। ओके, मेंशन कर लो कहीं पे। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को हम बोलते हैं COOH।
ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं, अगर तुम्हें याद हो हमने एसिड बेसिस चैप्टर में पढ़ा था, COOH, या फिर आप इसको लिख सकते हो C+OOH, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब ये वाला जो OH है ना, ये अल्कोहल नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रही हूं, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, इस ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, दिस इज नॉट अल्कोहल, दिस होल इज वन ग्रुप, दैट इज COOH, जिसको एसिडिक बोलते हैं। ठीक है, इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है कार्बोक्सी, कहीं कहीं हम लोग यूज कर सकते हैं कार्बोक्सी, ओके, और अदरवाइज आप इसको सफिक्स में ही यूज करते हो, दैट इज ओइक एसिड। ठीक है, समझ आया, इतना पता चल गया। अगला मेन तो हमारे पास ये 4 ग्रुप होते हैं, ठीक है, बाकी एल्डिहाइड हो गया, अल्कोहल हो गया, हाँ, दीज आर द मेन, हाँ कीटोन रह गया, वही मैं सोच रही थी कुछ और छूटा है शायद। ओके, लेट्स राइट कीटोन। कीटोन में हम लिखते हैं ओन, ONE, ठीक है। 5th वन इज कीटोन, ठीक है, CO लिख सकते हो आप इसको, या फिर आप इसको लिख सकते हो C+O, ये सेंटर में आता है, इसके इस साइड पे R आएगा, इस साइड पे R आएगा। व्हाट इज R, क्या चीज है R, बताओ, अभी अभी किया था हमने। यस, इट इज हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है, चेन होगी, आधी इस साइड पे होगी, आधी इस साइड पे होगी, तो R मतलब क्या है, कार्बन चेन, तो आप इसको सफिक्स लगाओगे ऑन, ठीक है, समझ आ गया, दिस वुड बी ऑन। ओके, सो दीज आर द फंक्शनल ग्रुप्स। अब मैं तुम्हारे को क्वेश्चंस लेती हूं, उस क्वेश्चन से यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ विल यू यूज ऑल दीज सफिक्स एंड प्रीफिक्स। हम 4-5 क्वेश्चन करते हैं, तुम्हें उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, एंड CO, हाँ CO लिखते हैं हम लोग कीटोन के लिए, वी विल राइट CO इज द ग्रुप, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बीच में CH3 CO CH3 ऐसे करके, ठीक है, तो इसका मतलब है CH3 CO ऊपर जुड़ा हुआ है CH3, ओके, दिस वुड बी प्रोपेनॉन, ये वाला कार्बन को नंबर हो गया 1 2 3, दिस वुड प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है, ऑन इज द फंक्शनल ग्रुप। फटाफट से इसी मीटिंग को ज्वाइन करो, इसी लिंक के साथ हम फटाफट से 4-5 क्वेश्चंस करते हैं, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। हाँ जी, यस आरना, क्विक, चल ठीक है, फिर जाओ, कोई बात नहीं, ट्यूशन है, इट्स ओके, आई विल सेंड द वर्कशीट इन द ग्रुप, यू कैन सॉल्व दैट, नो प्रॉब्लम, यू कैन गो, ठीक है, चलो बाय। दोज हु वांट टू ज्वाइन दे कैन ज्वाइन विद द सेम लिंक क्विकली, चलो बाय।